हरे कृष्णा। सो अभी पहला श्लोक कौन बोलेगा? आप बताइए। इसका अर्थ कौन बताएगा? जो 6 प्रकार के वेग, जैसे कि वाणी का वेग है, मन का वेग है, क्रोध का वेग है, जीवा का वेग है, पेट का वेग है, जननेंद्रिय का वेग है, ये 6 प्रकार के वेग जो कंट्रोल कर सकता है वो पूरी पृथ्वी पर शिष्य बना सकता है। ठीक है। दूसरा श्लोक कौन बताएगा? बताइए माता जी। इसका अर्थ बताइए आप। लास्ट टाइम बताया था आपने, आज बताइए, फिर से बताइए। तो मेरा मेमोरी अच्छा है, ये सब चीज़ों में किसने क्या बताया ध्यान में रहता है, और जो नहीं बताते वो भी ध्यान में रहता है कि ये बोलते नहीं है। जरूरत से ज़्यादा खाना या जरूरत से ज़्यादा धन संचय करना। फिर जो चीज़ बहुत प्राप्त करने में डिफिकल्ट है उसके लिए प्रयास करना। फिर अत्याहार प्रयास से प्रजल, जो आपने बता दिया कि संसारी जनों से ज़्यादा बातें करना। फिर नियम आग्रह। सो नियम आग्रह का मतलब कौन बताएगा? 2 बताए, नियम आग्रह, नियम अग्रह, ऐसे करके 2 चीज करके बताया, संधि करके। तो इसका मतलब क्या है? नियम का आग्रह रखना या नियम से विपरीत करना। फिर हाँ, जन संग करना, मतलब भौतिकतावादी लोगों का ज्यादा संग करना। और लोलेंस का मतलब क्या है? लालच करना। तो ये सब चीजें क्या होती है? भक्ति में बाधा डालती है। ठीक है। तीसरा श्लोक क्या था, कौन बताए? तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो इसका मतलब क्या है? तो भक्ति के नियामक सिद्धांत जो है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, वो सब चीज़ों का पालन करते हुए संग त्यागात, ओके, सतो वृत्ते, पूर्ववर्ती जो आचार्य ने दिया हुआ है वो सब पालन करते हुए, इससे क्या होता है? भक्ति में वृद्धि होती है। तो भी आज का क्लास चालू करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का शुक्रवार के साप्ताहिक कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम श्री उपदेशामृत से श्लोक संख्या 4 पढ़ेंगे। पहले मैं एक बार पढ़ता हूँ, उसके बाद आप दोहराइए। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छते, भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छते, भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। प्रभु जी पढ़िए। ददाति प्रतिगृह्णाति आख्याति पृच्छते, भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छते, भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। माता जी। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छते, भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छते, भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। शब्द अनुवाद लेंगे। ददाति दान देता है, प्रतिगृह्णाति बदले में स्वीकार करता है, गुह्यम गोपनीय विषय, आख्याति बताता है, पृच्छति पूछता है, भुङ्क्ते खाता है, भोजयते खिलाता है, च भी एव निश्चय ही षड्विधम 6 प्रकार के प्रीति प्रेम लक्षणम लक्षण। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की। दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के ये 6 लक्षण है। तात्पर्य। इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी यह बतलाते हैं कि किस प्रकार अन्य भक्तों की संगति में भक्ति के कार्यों को करना चाहिए। ये कार्य 6 प्रकार से होते हैं। ददाति मतलब भक्तों को दान देना, प्रतिगृह्णाति मतलब बदले में भक्तगण जो अर्पित करें उसे स्वीकार करना, गुह्यमाख्यति मतलब भक्तों से अपने मन की बात कहना, पृच्छति मतलब उनसे श्री भगवान की गुह्य सेवा के विषय में पूछना,
भुंक्ते मतलब भक्तों को द्वारा भोजयते, और भुंक्ते मतलब भक्तों के द्वारा दिए गए प्रसाद का सम्मान करना और भक्तों को प्रसाद खिलाना। सो ये जो 6 प्रकार की चीज़ें हैं उसका आदान प्रदान चलता रहता है। इस तरह एक अनुभवी भक्त सिखाता है और अनुभवहीन भक्त उसमें सीखता है। जैसे प्रभुपाद जी ने ये प्रोग्राम है, ये 50 साल पहले फॉरेन में जाके ये प्रोग्राम चालू किया था। क्या किया उन्होंने? प्रभुपाद जी ने सबको प्रसाद वितरण करते थे। भक्ति तो देते ही थे, लेकिन साथ में क्या, जो भी आते थे उनको प्रसाद वितरण करते थे। तो उससे उन्होंने शुरुआत की थी। तो उससे धीरे धीरे करके आज देखते हैं तो 800 से ज़्यादा सेंटर्स हैं और सभी सेंटर्स में ये परंपरा चालू है अभी भी। यह गुह्यम आख्याति पृच्छति कहलाता है। जब एक भक्त प्रसाद बांटता है तो हमें अपनी भक्ति भावना को बनाए रखने के लिए इस प्रसाद को शुद्ध भक्तों के माध्यम से प्राप्त भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पे बाबा जी बताते हैं कि प्रसाद कोई सामान्य खाना नहीं है, प्रसाद भगवान की कृपा है। तो कुछ लोग क्या लोगों को खाना खिलाते हैं, तो वो खाना और जब हम किसी को प्रसाद बांटते हैं तो उसमें बहुत फ़र्क है। वो ऐसे रहता है ना कि कोई भी गोली खाएंगे तो उससे अच्छे नहीं हो जाते हैं, उसमें वो इंग्रेडिएंट होना चाहिए। आपको बुखार आया है तो पैरासीटामोल अंदर रहेगा तो अच्छे होंगे आप। तो जो प्रसाद है उसमें क्या है, भवरोग को दूर करने की शक्ति रहती है। तो इसलिए प्रसाद को आपको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के साहित्य को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखता है, लेकिन हम प्रसाद देंगे तो उसका स्वीकार कर लेता है। आप ज़्यादातर किसी को भी प्रसाद ऑफर करेंगे तो वो उसको ग्रहण कर लेता है और उसी बहाने उनको हम सुकृति प्रदान कर सकते हैं। हमें शुद्ध भक्तों को अपने घर में आमंत्रित भी करना चाहिए, उन्हें प्रसाद अर्पण करना चाहिए और उन्हें सभी प्रकार से प्रसन्न करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह भुंक्ते भोजयते चैव कहलाता है। यहाँ पे जैसे हमारा प्रोग्राम होता है तो यहाँ पे भी जो भक्त आते हैं तो यहाँ पे क्या है, पद्मनयन कृष्ण प्रभु हैं, फिर कुणाल काटवाला कृष्ण काटवाला प्रभु हैं, फिर ये और बाकी भक्त हैं। तो वो सब मिलके व्यवस्था करते हैं यहाँ पे। तो अलग अलग व्यवस्था करते हैं और जो भी भक्त यहाँ पे आते हैं उनकी अलग अलग तरीके से सेवा करते हैं। उनके लिए बैठने की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए और व्यवस्था करते हैं। तो उससे क्या होता है, और फिर संडे को वो लोग कीर्तन के लिए भी जाते हैं, पुस्तक वितरण के लिए भी जाते हैं। तो अलग अलग सेवाएं करते हैं। तो उसमें आदान प्रदान होना चाहिए। तो कुछ भक्त जो सेवा कर रहे हैं तो बाकी के भक्तों को भी उनको पूछना चाहिए कि मैं इसमें कैसे जुड़ सकता हूँ। तो उसमें जुड़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम भक्ति सेवा में जुड़ेंगे तो वैसे वैसे हमारी शुद्धि होगी। यहाँ तक कि सामान्य सामाजिक कार्यकलापों में भी दो प्रेमी मित्रों के बीच ये 6 प्रकार के आचार परम आवश्यक है। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यापारी दूसरे व्यापारी से संपर्क स्थापित करना चाहता है तो वह किसी होटल में भोज का आयोजन करता है और उस भोज में वह खुलकर यह अभिव्यक्त करता है कि वह क्या करना चाहता है। आजकल देखेंगे तो सब मीटिंग्स बड़े बड़े होटल में होती है। वहाँ पे क्या करते हैं, वो लोग इनवाइट करते हैं और फिर अपना वो बिजनेस प्रपोजल समझाते हैं वहाँ पे। क्योंकि कोई एक जगह पे बुलाएंगे जहाँ पे खाना पीना नहीं है और आराम की व्यवस्था नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, तो लोग वो उसको रिसेप्टिव नहीं करते। अगर किसी के मैरिज फंक्शन में बुलाएंगे, खाने पीने की व्यवस्था नहीं रहेगी तो आप जाएंगे क्या? वो सब वही देखते कि भोज का समय कितने बजे का है, उसके हिसाब से जाने का प्रयास करते हैं। और खाना कैसा है उसके हिसाब से फिर वो तिलक चांदला वो उसके हिसाब से होता है फिर। तो यहाँ पे भी वो बताते हैं कि वो भोज का आयोजन करता है और उस भोज में वह खुलकर अभिव्यक्त करता है कि वह क्या करना चाहता है। तब वह अपने व्यापारी मित्र से पूछता है कि मैं क्या करूं, और कभी कभी भेंटों का आदान प्रदान भी होता है। ददाति प्रति गृह्णाति। तो ये वाले जो कंसेप्ट है वो वहाँ पे भौतिकतावादी लोगों के बीच में भी चलते रहते हैं। इस प्रकार जब भी प्रीति का व्यवहार होता है, आगे आ जाए प्रभु जी, थोड़ा आगे आ जाए। इस प्रकार जब प्रीति का व्यवहार होता है तो 6 कार्य किए जाते हैं। पिछले श्लोक में श्री रूप गोस्वामी ने उपदेश दिया है
कि मनुष्य को संसारी संगति छोड़कर भक्तों की संगति में रहना चाहिए। संग त्यागात सतो वृत्ते है। इस्कॉन यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना भक्तों के बीच इन 6 प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान की सुविधा के लिए की गई है। तो जो हम लोग क्या है, रूपानुगा है। रूप गोस्वामी ने जो हमें बताया है उसके हिसाब से हम उसको बहुत स्पेसिफिक बोले तो प्रभुपाद अनुग है हम लोग, क्योंकि उसके अंदर भी स्पेसिफिक क्या, प्रभुपाद जी ने कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स बताए हैं गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, उसको हम फॉलो करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, हमारे ऊपर कृपा करके बहुत सिंपल कर दिया ये सब चीज़ों को। तो यहाँ पे क्या बताते हैं कि ये 6 प्रकार के आदान प्रदान अच्छे से हो सके, इसीलिए इसकी व्यवस्था की। भक्त इकट्ठा हो, एक दूसरे को जाने, कृष्ण भावनामृत की बातें करें और उनको प्रसाद अर्पण करें, उनके घर पे जाके भी प्रसाद ग्रहण करें। तो मंदिर में भी ऐसा होता है ना, मंदिर में जो भक्त हैं वो हमें इनवाइट करते हैं, मंदिर जाते हैं, और फिर कुछ ऐसा कोई स्पेशल डे है तो फिर हम बोलते हैं हमारे घर पे अभी आके प्रोग्राम करो, तो फिर वहाँ पे भी प्रोग्राम होता है, वहाँ पे भी जो भक्त जाते हैं कीर्तन करते हैं, वहाँ पे उनके घर पे वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो अतएव यह संघ सारे विश्व में फैला हुआ है, क्योंकि वो लोग आदान प्रदान नीति का आचरण कर रहे हैं। हमें प्रसन्नता है कि लोग, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें प्रसन्नता है कि लोग संघ के कार्यकलापों के विकास के हेतु उदार होकर दान दे रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि ये तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन लोगों के ऊपर ही आधारित है ना। तो प्रभुपाद जी ने जब अपने लाइफ टाइम में 108 मंदिर स्थापना किया, उन्होंने सेंटर्स बनाए, अभी 800 हो गए। तो अभी ऐसे तो कोई नहीं है कि कोई बिजनेस चल रहा है इस्कॉन का अलग से, लेकिन जैसे जैसे भक्तों को लग रहा है कि ये जो संस्था है वो सभी का कल्याण कर रही है और जो लोग जुड़ रहे हैं उनको भी उसका फ़ायदा मिल रहा है, तो वो भी उसमें सहयोग दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि वो लोग दान दे रहे हैं और बदले में हम कृष्ण भावनामृत विषय के संबंधित जो भी पुस्तकें तथा पत्रिकाएं दे पाते हैं उन्हें वे उत्सुकतापूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जब अभी भाद्रपद पक्ष आएगा, अभी भाद्र मंथ आएगा, तो क्या करेंगे, भागवत का हम वितरण करते हैं ज़्यादा लोगों को। फिर दिसंबर आएगा तो उसमें गीता जयंती आएगी, तो उस समय में भगवत गीता और अन्य पुस्तकें उसका मैराथन होता है। तो हम लोगों को कम रेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पुस्तकें पहुँचे, उसके लिए हम प्रयास करते हैं। तो हम लोग हेल्प करते हैं और हम भी लोगों को यही भगवत साहित्य पहुँचे उसके लिए हम प्रयास करते हैं। कभी कभी हम हरे कृष्ण उत्सवों का आयोजन करते हैं। तो अभी 14 को आ रहा है, अभी कौन सा उत्सव आ रहा है, स्नान यात्रा, भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा का उत्सव है। उसके बाद जगन्नाथ रथ यात्रा आएगी, उसके बाद जन्माष्टमी का महोत्सव आएगा, उसके बाद गोवर्धन पूजा, और ऐसे अलग अलग प्रोग्राम्स चलते ही रहते हैं। ठीक है, तो साल में थोड़े थोड़े अंतराल में अलग अलग प्रोग्राम में मंदिर में उत्सव रहता है और उसमें सामान्य जन और भक्तों को सबों को आमंत्रित किया जाता है। यद्यपि हमारे अधिकांश सदस्य समाज के उच्चतर स्तर के होते हैं तो भी वे हमारे पास आते हैं और हम जो भी थोड़ा बहुत प्रसाद दे पाते हैं वे ग्रहण करते हैं। तो अभी कोई एक डॉक्टर मित्र थे, वो मुझे पूछ रहे थे कि वो इस्कॉन में सब इंटेलिजेंट लोग ज़्यादा क्यों आते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, सीए वैसे। तो मैं बोला कि जो इंटेलिजेंट है वही ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा कर पाएगा ना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है, जो मूर्ख व्यक्ति तो नहीं कर पाएगा। तो बताते ना, ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लजा भी। तो कृपा किसको मिलती है, जिसकी बुद्धि कुछ कृष्ण की भक्ति में लगी हुई है। बहुत जन्मों के बाद तो वो बुद्धि आती है, सुकृति मिलने के बाद। भौतिक बुद्धि सभी के पास है। अभी एक बार डिबेट हो गई, वो बोलते कि स्त्रियों को थोड़ा सा ऐसे क्यों समझा जाता है, स्त्री तो बुद्धिशाली है ही, लेकिन उनकी भौतिक में बुद्धि ज़्यादा चलती है। घर गृहस्थी कौन अच्छे से चलाते हैं, माता जी चलाते, उनका इंटेलिजेंस ज़्यादा है। आप उनको बोल दो कि इतना बजट है उसमें घर चलाना है, चला सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिक के लिए उनको क्या थोड़ा प्रयास ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि उनको क्या है, घर का सब कुछ अटैचमेंट ज़्यादा रहता है। तो ऐसा नहीं है कि जो शास्त्र में लिखा है कि भाई स्त्री की बुद्धि थोड़ी सी, वो आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में लिखा है कि ये छोड़ नहीं सकते इसलिए उसमें जाना डिफिकल्ट है। भौतिक बुद्धि तो बहुत है। अभी यूपीएससी के एग्जाम देख लो, डॉक्टर देख लो, सीए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समझ रहे हैं ना।
तो ऐसा नहीं समझना है कि स्त्रियों को आध्यात्मिक में प्रयास करने के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, तो आप भक्ति में आने के बाद समझ पाएंगे। नहीं तो ऐसा लगता है स्त्री को क्या समझा, अरे स्त्री भौतिक तरीके से तो आपसे उच्च है ना। अगर स्त्री को कोई जॉब करनी है तो जॉब भी कर सकती है, घर का काम भी कर सकती है। पुरुष को बताए वो घर का काम अच्छे से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे जाना है तो डिटैच होने के लिए उनका आसक्ति भौतिक विषयों में ज़्यादा रहता है, और वही पुरुष को भौतिक विषयों में ज़्यादा खींचती रहती है। इसकी वजह से ऐसा बोला जाता है कि उनके लिए डिफिकल्ट है। समझे आप? अभी कोई बंदा है कुछ काम नहीं करता है तो बोले उसकी शादी कर दो, तो जिम्मेदारी आएगी तो करता रहेगा। ठीक है, 25 से लेकर 50 तक तो जरूरी है, गृहस्थ आश्रम में है तब तक जरूरी है, लेकिन 50-55 हो जाए उसके बाद क्या करना है, फिर वानप्रस्थ में जाना है। हस्बैंड वाइफ को क्या करना है, यात्रा में चले जाना है, बच्चों को छोड़ देना है, उनको दे देना है कि आप देखो अभी, और उसके बाद फिर संन्यास लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताते हैं प्रभुपाद जी कि कभी कभी हमारे सदस्य तथा समर्थक अत्यंत गोपनीय ढंग से भक्ति संपन्न करने की विधियों के विषय में पूछताछ करते हैं। तो बाहर से भक्त आते हैं तो मंदिर में पूछते हैं, यहाँ पे भी कुछ भक्त पूछते हैं कि कैसे करें, क्या करें। जैसे इंटेलिजेंस आ जाती है तो क्वेश्चंस भी आते हैं ना, जिज्ञासा होती है। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। तो जैसे बुद्धि आ जाती है तो फिर वो गुरु के पास जाते हैं और फिर वो गुरु को प्रश्न पूछते हैं नम्र भाव से सेवा करके। तो फिर गुरु उनको बताते हैं कि आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम इसीलिए पुस्तकों को पढ़ते हैं, क्योंकि पुस्तकों में जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उन्होंने सारे सिद्धांत बहुत ही सरल तरीके से समझाए हुए हैं। तो बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत संघ का जीवन सदस्यों के मध्य इन 6 सिद्धांत 6 प्रकार के प्रेममय विनिमय द्वारा पल्लवित हो रहा है। तो जैसे मैं सुबह जाता हूँ मंदिर में, तो जो भक्त रहते हैं वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जो ब्रह्मचारी है और भक्त जो हैं, काफ़ी ऐसे भी भक्त हैं कि जो रिटायर होने के बाद 60-65 की उम्र के बाद रेगुलर सुबह 3-3:30 बजे आ जाते हैं मंदिर और अलग अलग सेवाओं में लगते हैं। मतलब एज भी है, ऐसा नहीं है, फिर भी वो लोग रेगुलर आते हैं वहाँ पे, जो नज़दीक में रहते हैं 2-4 किलोमीटर में तो आ जाते हैं। जैसे चारूचंद्र प्रभु हैं और हरिचक्र प्रभु हैं और एक जय जगन्नाथ प्रभु करके हैं, फिर एक राघवेश प्रभु करके हैं। तो वो काफ़ी भक्त हैं जो सुबह में जल्दी आ जाते हैं, अपना कार्य तो करते हैं लेकिन साथ में मंदिर में भी 2-3 घंटा अलग अलग प्रकार की सेवाएं देते हैं और वो प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि अंतिम जो प्रसन्नता का जो कारण है वो भगवान है। अलग अलग चीज़ों से एक्सटर्नल हैप्पीनेस मिल सकती है हमें, लेकिन अंदर से खालीपन मिलेगा। इवन जो व्यासदेव जी थे, उन्होंने सभी शास्त्रों का रचना किया, वे प्रसन्न नहीं थे, लेकिन जब भगवान की लीलाओं का वर्णन भागवतम में नहीं किया तब तक उनको आनंद प्राप्त नहीं हुआ। तो इसे हम समझ सकते हैं कि अगर हमें प्रसन्न होना है तो ये न केन प्रकारेण भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा में लगना पड़ेगा। अतएव लोगों को इस्कॉन के भक्तों से संगति करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर जिन 6 विधियों का वर्णन किया गया है उन्हीं के आदान प्रदान मात्र से सामान्य व्यक्ति अपनी सुप्त कृष्ण भावना को पूर्णतया जागृत कर सकता है। तो यहाँ पे क्या बताया कि सुप्त कृष्ण भावना तो वो है हमारे अंदर, वो कैसा है, फायर है अंदर, लेकिन क्या उसके ऊपर थोड़ी वो कवरिंग हो गया है, तो उसको क्या थोड़ा सा हवा देना है। हवा देंगे तो फिर से वो आग वापस लग जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते, तो वो 2.62 में बताया गया कि मनुष्य जैसी संगति करता है उसी के अनुसार उसकी इच्छाएं तथा महत्वाकांक्षाएं विकसित होती है। तो भवकूप में अगर आपको नहीं गिरना है तो क्या करना है, भक्तों का संग करना है, क्योंकि भक्तों के साथ में रहेंगे तो आपको रोकेंगे, प्रभु जी ये क्या कर रहे हो, ये गलत है, आप इधर वापस आ जाओ, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना है, डांटे। शुरुआत में आपको अच्छा भी नहीं लगेगा कि ये क्या डांटते रहते हैं, लेकिन आपके वो गार्डियन रहेंगे तो आपको तो रोकेंगे ना, उनको लगे अभी गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उनको रोक लो जरा। तो मनुष्य जैसी संगति करता है उसी के अनुसार उसकी इच्छाएं तथा महत्वाकांक्षाएं विकसित होती है। प्रायः कहा जाता है कि मनुष्य की पहचान उसकी संगति से की जाती है। इसलिए बोलते हैं ना, कोई लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं तो बोलते हैं उसके मित्र कैसे हैं, किसके साथ उठना बैठना है उसका। उसके पिताजी दारू पीते हैं कि नहीं पीते हैं, तो दारू पीते रहेंगे तो उसके लड़का भी पीता रहेगा।
और कोई लड़की का व्यवहार है तो उसकी माँ कैसी है पूछते हैं ना, उसकी माँ अच्छी है तो लड़की भी अच्छी, ट्रेनिंग वैसे ही रहेगी ना। तो हमारी संगत जैसी रहेगी वैसे हम बनेंगे। तो हमारे वहाँ पे पेशेंट आते हैं तो उनको हम बोलते हैं कि भाई अल्कोहल नहीं छूटता है ना तो कुछ मत करो, जो पीने वाले मित्र है ना उनको छोड़ दो, तो पीना बाद में छूटेगा। अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग छोड़ना है, अल्कोहल छोड़ना है, तंबाकू छोड़ना है, तो आपको तो छोड़ना है, लेकिन वो याद दिलाने वाले आपके आसपास में रहेंगे तो वापस चालू हो जाएगा। तो अगर हमें भक्ति में जीवन में आगे बढ़ना है तो वैसे लोगों की संगत बढ़ानी पड़ेगी जो ऑलरेडी भक्ति में हैं और प्रगति कर रहे हैं। ऐसे भक्तों को, संग को हमें बढ़ाना पड़ेगा। कृष्ण भावनामृत की समझ हर जीव में जन्मजात है, मतलब हमारे पास है ऑलरेडी, कवर्ड है लेकिन अभी। और जब जीव का मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है तो यह चेतना कुछ अंश तक उसमें पहले से ही विकसित हुई रहती है, तभी तो हमें मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन में ये ऑप्शन है, ऐसे बताया जाए कि आहार निद्रा भय मैथुनम एवच सामान्य देतद पशु भी नड़ा धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन ही न पशु भी समान। खाना पीना, ये बच्चे पैदा करना, फाइटिंग करना, ये सब तो क्या पशु भी करते हैं, लेकिन जब मनुष्य के जन्म तक पहुंचते हैं तो धर्म के बारे में हम पृच्छा कर पाते हैं। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभुनय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कर ये उदय। तो बताते हैं यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में, जीवों के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम नित्य स्थित होता है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से लाना है, कोई एक्सटर्नल चीज लानी है। अभी छोटा बच्चा है, अभी वो चल नहीं पाता है, अगर उसको पैरालिसिस हो गया है ना तो वो नहीं चल पाएगा, लेकिन छोटा है, उसकी मांसपेशियां इतनी स्ट्रांग नहीं है इसलिए नहीं चल पा रहा है, तो प्रैक्टिस से हो जाएगा ना वो। तो वैसे ही कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में है, तो उसको जागरूक करने की विधि को अपनाना है। पत्थर में नहीं रहेगा ना, जहां पे जीवात्मा है वहां पे ही रहेगा ना, तो भौतिक चीजों में नहीं रहेगा। जो चेतनशील है, जो आत्मा है जहां पे, वहां पे ये रहेगा। तो यह किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं है। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तो जीव स्वाभाविक रूप से जाग जाता है। तो कितने लोगों को जागना है? अभी सबको जागना है ना, सोना नहीं है ना। बहुत सो लिया कि नहीं? कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। जहां पे कृष्ण रहेंगे वहां पे माया का अधिकार रहेगा क्या? नहीं रहेगा। वो भगवत दर्शन के ऊपर लिखा हुआ रहता है ना ऐसा। तो कृष्ण के संग में रहेंगे ना तो फायदा ही है, यहाँ पे भी फायदा है और यहाँ छोड़ के भी फायदा है। समझ रहे हैं? सो चूंकि कृष्ण भावनामृत हर जीव में अंतर्निहित है, अतएव हर एक व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं कि सभी को ये मौका मिलना चाहिए। तो प्रभुपाद जी इसीलिए तो इतना दूर चले गए थे। अभी टेम्पल अनाउंसमेंट ग्रुप में एक सीनियर सन्यासी हैं, उनके हेल्थ के बारे में अपडेट आया था। तो उन्होंने बोला कि रिसेंटली आई सेलिब्रेटेड माई 69th birthday, but recently at the same time I have been diagnosed as metastatic cancer. But I am really very thankful कि प्रभुपाद मुझे मिले गुरु के स्वरूप में, और वरिष्ठ भक्त मिले, शिष्य मिले और भक्त मिले, और मुझे ये सेवा का मौका मिला। परीक्षित महाराज को 7 दिन मिले थे, मुझे तो उससे ज़्यादा दिन मिले हैं। तो दैट शुड बी अवर कॉन्शियसनेस। तो उनका पत्र मैंने पढ़ा, और इवन हमारे जो डॉक्टर मित्र हैं उनको भी पढ़ा है। मैंने बोला ऐसे दिस शुड बी द कॉन्शियसनेस। तो हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए कि मृत्यु का समय अरे कभी भी आ जाए, तो हमारी चेतना वही होनी चाहिए। लेट इट बी एनी टाइम। अभी हम सत्संग कर ले, अभी आ जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, बट वो आने वाली तो कभी भी आ सकती है ना। अभी तो हम प्रयास करेंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं कि अभी मृत्यु आ जाएगी। कितने लोग रेडी है अभी मृत्यु आ जाए तो जाने के लिए? थोड़े लोग सोच रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि वो स्तर पे हमें जाना है कि कृष्ण जब चाहे जहां चाहे लेके जाए। शिक्षाष्टकम में क्या बताते हैं? लास्ट श्लोक में क्या बताते हैं? बोलिए आप। आश्लिष्य वा पादरदाम किनिष्टुमाम अदर्शनाम अर्हताम करोतु यथा तथा वा विदधातु लंबड़ो मत प्राण नाथस्तु स एव नापरः
आप कुछ भी कर लो, गले लगाओ, धुतकार दो, कुछ भी करो, स्टिल यू विल बी माई मास्टर, प्राणनाथ आप ही रहेंगे। आप लंपट जो भी करना है करो, भगवान को लंपट मतलब भगवान लीला ऐसे करते हैं ना अलग अलग प्रकार की। सो इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है कि वी आर नॉट डूइंग दिस भक्ति फॉर मुक्ति, वी आर डूइंग दिस भक्ति फॉर भक्ति। तो हम वही कार्यकलाप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं जो भगवत धाम में जाके भी करेंगे। अगर भगवान को लग रहा है कि अभी इसको थोड़ा सा और यहाँ पे सेवा में ज़रूरत है तो भगवान और कोई सेवा में लगाएंगे। लेट हिम डिसाइड। मालिक तय करता है ना इसको कौन से डिपार्टमेंट में रखना है, क्या करना है, नौकर थोड़ी तय करता है। जीवेरे स्वरूप है बराबर, कृष्ण के नित्य दास है तो दास को थोड़ी तय करना है, मालिक तय करेंगे। हमको को क्या तय करना है कि आप जो दें वो अच्छे से कर पाए। काफ़ी ऐसे भी लोग रहेंगे ना कि जिनका हेल्थ इश्यूज बहुत रहते हैं तो सत्संग में नहीं आ पाते हैं ना। यहाँ पे आपकी उम्र कितनी हो गई प्रभु जी? 74 हो गए, लेकिन प्रभु जी हेल्दी हैं, प्रभु जी सत्संग में आ रहे हैं। काफ़ी ऐसे 74 वाले रहेंगे ना कि जो बैठ नहीं पाएंगे ऐसे। सो यू आर लकी, आप भक्ति में हैं और लकी भी हैं, सही है कि नहीं? सो वो चेतना अपने को रखनी है कि जो स्थिति में भगवान ने रखा है वो चेतना अच्छी है, और दूसरे लोगों को भी ये चेतना देने का प्रयास करना चाहिए। मात्र श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य का हृदय प्रत्यक्षतः शुद्ध हो जाता है और उसकी मूल कृष्ण भावना तुरंत जागृत होती है। कृष्ण भावना अमृत कृत्रिम रूप से किसी पर लादा नहीं जाता है। किसी को हम एक्सटर्नली ऐसे कुछ वशीकरण करके नहीं बना सकते हैं, यह पहले से ही विद्यमान है। तो इसलिए कोई पूछता है इससे क्या फायदा होता है, बोले कि आप भगवान का नाम लो, आप जान जाओ। वो कुछ ऐड आती थी ना चॉकलेट का, खाओ खुद जान जाओ। तो ये नाम लो और उसका महत्व है आप खुद जान लो। ये कैसा है? मधु, हनी जैसा है। तो हनी की बोतल को देखते रहेंगे, उसका बखान करते रहेंगे तो चलेगा क्या? व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेस्ट इट। तो उसका टेस्ट करेंगे तो समझ में आएगा कि कितना मधुर है वो। बहुत बहुत मधुर है, बहुत मधुर है। तो बातें करने से नहीं होगा। अरे भगवान के नाम में इतना आनंद है, आनंद है। फिर वो जप नहीं करेंगे तो क्या फायदा है? जब करेंगे तो पता चलेगा ना। तो यहाँ पे बताते हैं कि हृदय में समस्त संसारी कलमश से स्वच्छ होना है तो क्या करना है? भगवान चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, सब साथ में बोलेंगे। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतस्वादनम सर्वात्मस्तपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ये श्लोक में भगवान बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हृदय में वर्षों से संचित धूल का मार्जन करने वाला तथा वारंवार होने वाले जन्म मृत्यु रूप महादावाग्नि को बुझाने वाला है। यह संकीर्तन आंदोलन सारी मानवता के लिए परम वरदान है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। यह समस्त दिव्य ज्ञान रूपी विद्या का जीवन है। यह दिव्य आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला है और जिसके लिए हम सदैव आतुर रहते हैं, उस अमृत का पूर्ण रूप से आस्वादन करने में हमें समर्थ बनाता है। तो क्रक्स क्या है कि इसका लाभ लेना चाहिए। अभी पता चल गया बहुत अच्छी डील चल रही है तो हम क्या करते हैं? बाकी सब काम छोड़ के क्या करते हैं? भागते कि नहीं? एक के ऊपर 3 फ्री तो इसके ऊपर तो एक के ऊपर अनेक फ्री मिल रहा है हमको। क्योंकि क्या बताया भगवान? बहुत जन्मों से हृदय में जो संचित धूल है उसका बहुत क्लीनिंग करना है ना, तो वो सब क्लीनिंग इससे होने वाला है। महामंत्र का जप करने वाला न केवल शुद्ध हो जाता है, अपितु जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के दिव्य उच्चारण को सुनता है, वह भी पवित्र हो जाता है। तो जो बोलता है उसको भी फायदा मिलता है और जो सुनता है उसको भी फायदा मिलता है। यहाँ तक कि निम्न पशु, कीड़े, पौधे तथा अन्य योनियों में शरीर में बद्ध हुए जीव भी दिव्य ध्वनि को सुनकर शुद्ध होकर कृष्ण भावनामित बनने के लिए तैयार हो जाते हैं।
इसकी व्याख्या उस समय श्री हरिदास ठाकुर ने की, जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा कि मनुष्य से नीचे के जीव किस तरह भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं। श्री हरिदास ठाकुर ने बताया कि भगवान नाम का कीर्तन इतना शक्तिशाली है कि यदि कोई जंगल में सुदूर भागों में भी कीर्तन करता है तो वृक्ष पशु भी ध्वनि के श्रवण मात्र से कृष्ण भावनामृत में प्रगति करेंगे। इसे चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ही वास्तव में सिद्ध करके दिखाया। वो झारखंड के जंगल में जाते थे, वहाँ पे बाघ, सांप, हिरन और सारे जो अन्य जीव थे वो अपना सहज बैर त्याग कर संकीर्तन करने और नाचने लगे। हम नहीं कर सकते, हम भगवान थोड़ी हैं, हमारे में उतनी ताकत नहीं है, तो हमें इमिटेट नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें एटलीस्ट खुद तो नाम लेना चाहिए। सिटीज़ में और गाँव में तो कर सकते हैं ना हम लोग, जहाँ पे लोग हैं वहाँ तो कर सकते हैं। निसंदेह हम श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का अनुकरण नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उनके चरण चिन्हों पर तो चल सकते हैं। हम में इतनी शक्ति तो नहीं है कि हम बाघ, सांप, कुत्ते तथा बिल्ली जैसे निम्न पशुओं को मोहित कर सकें या उन्हें नाचने के लिए प्रेरित कर सकें, लेकिन श्री भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करके विश्व भर के बहुत से लोगों को कृष्ण भावना भावित तो बना सकते हैं। भगवान नाम का जप करना या उसका प्रचार करने का योगदान या अथवा दान एक भव्य उदाहरण है। ददाति सिद्धांत बताते हैं। तो प्रभुपाद जी बार बार हमें बता रहे हैं कि हमें कैसे न कैसे करके हमारा समय देना चाहिए, हमारा मन देना चाहिए, हमारा लक्ष्मी देना चाहिए। धीरे धीरे करके हमें भगवान की सेवा में पूर्णतया लगना चाहिए। पहले के ज़माने में क्या होता था, जब प्रभुपाद थे तब गृहस्थ हैं या ब्रह्मचारी, सब लोग टेम्पल फुल टाइम काम करते थे। ऐसा पार्ट टाइम बिजनेस नहीं था। फुल टाइम बिजनेस में रिजल्ट कैसा रहता है, फास्ट, और पार्ट टाइम में थोड़ा स्लो रहता है ना। तो अभी हम सब पार्ट टाइम वाले हैं क्योंकि हम क्या अपना भी देखते हैं, थोड़ा बहुत मंदिर में भी देखते हैं, तो सेवा इतनी नहीं कर पाते। लेकिन उस समय पे जैसे बासु घोष प्रभु हैं जो इस्कॉन टेम्पल के प्रेसिडेंट हैं, प्रभुपाद के शिष्य हैं, तो गृहस्थ ही है लेकिन फुल टाइम है। वो वहीं पे मंदिर में ही एक छोटा सा घर है उनका, वहाँ पे रहते हैं और पूर्णकालीन रूप से वो सेवा करते हैं। 40 से ज़्यादा सालों से वो सेवा में लगे हुए हैं। इसी संकेत से प्रतिघृणादि सिद्धांत का भी पालन करना चाहिए और दिव्य उपहार को प्राप्त करने के लिए तैयार तथा सहमत होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, नहीं मैं दे सकता हूँ, मैं लूँगा नहीं। मतलब कुछ लोग क्या रहते हैं कि मंदिर में जो प्रसाद मिलता है ना, वो बोले कि नहीं, मतलब वो गरीब लोगों के लिए है। मतलब हम लोग गरीब ही तो है ना, हमारे पास भक्ति नहीं है, इसी तो गरीब ही तो है हम लोग। गरीब कौन है? जिसके पास भक्ति नहीं है वो सब गरीब ही है। वो जिसके पास खाना नहीं है उसके लिए खाना नहीं दे रहे हम लोग वहाँ पे। लोग ऐसा समझते हैं कि ये मंदिर में जो प्रसाद वितरण हो रहा है वो प्रसाद वितरण भूखे गरीब जो अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए है। ऐसा नहीं है, ये तो कृपा है, कृपा सभी के लिए है। तो जो कुछ लोग ऐसे रहते हैं वो मंदिर का प्रसाद ज़्यादातर मतलब थोड़ा सा लेके बस उतना बहुत हो गया, मतलब ज़्यादा नहीं लेते हैं, रेगुलर वो पूरा डिश भर के नहीं लेते हैं। तो उनको ऐसा भावना रहती है, तो उनको हमें समझाना चाहिए कि तो भगवान की कृपा है, इसको जितना आप लोगे उसका आपका फ़ायदा ही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है आप दान दे दीजिए, लेकिन प्रसाद तो ग्रहण कीजिए, कृपा तो लीजिए। आगे बताते हैं कि धर्म मानव समाज का विशेष कार्य है और इसी के द्वारा मनुष्य समाज तथा पशु समाज में अंतर जाना जाता है। पशु समाज में नहीं तो गिरजाघर है, न मस्जिद या कोई अन्य धार्मिक पद्धति है। अभी देखा कि कभी ऐसे तो गधे और गधी का मैरिज हो गया, नहीं होता है ना? क्यों? वो गधे है ना, लेकिन हम मनुष्य हैं। तो हम क्या रीति रिवाज, परंपरा, धर्म का पालन करते हैं। तो भगवान बताते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो बाकी के धर्म तो करना ही है, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना है। मामेकम शरणम व्रज, भगवान अकेले कृष्ण का ही शरण में जाना चाहिए। आगे बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में बताते हैं सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अथोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यदात्मा श्रुपसिद्धति। बताते हैं कि समस्त मानवता के लिए परम धर्म वही है जिससे लोग दिव्य श्री भगवान के प्रति प्रेम भक्ति प्राप्त करते हैं। ऐसी भक्ति को निष्काम तथा अविच्छिन्न होना चाहिए जिससे आत्मा की पूरी तरह से तुष्टि हो सके। तो अगर हमें प्रसन्न होना है तो कैसी भक्ति चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता,
ऐसी भक्ति हमें करनी पड़ेगी। ओके, तो उच्च भक्ति है ये। यदि मानव समाज के सदस्य सचमुच मन की शांति, अमन, चैन तथा मनुष्यों को एवं राष्ट्रों के बीच मैत्री संबंध चाहते हैं तो उन्हें धर्म की कृष्ण भावना भावित पद्धति का अनुसरण करना चाहिए, जिससे वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के लिए अपने सुप्त प्रेम को विकसित कर सके। जो ही लोग ऐसा करेंगे त्यों ही उसके मन शांति तथा चैन से पूरित हो जाएंगे। जैसे अभी कोई बच्चा खो गया है और किसी ने उसको बड़ा किया है, लेकिन कुछ समय के बाद पढ़ के उसके रियल माता पिता तो यहाँ पे रहते, तो तुरंत जाएगा कि नहीं, और फिर क्या करेगा, उनके अपना संबंध रिवाइव करेगा। तो अभी हमको पता नहीं कि हमारे रियल माता पिता क्या है। फिर जैसे भगवद गीता पढ़ते, भक्तों के संग में आते तो पता चलता है तो हमारे परम पिता, रियल पिता कौन है? ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो फिर हम क्या करेंगे, उनके साथ संबंध रिवाइव करने के लिए प्रयास करेंगे। इस और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने में लगे हुए सारे भक्तों को सचेत किया है। ऐलान, क्या ऐलान दिया है? उन निर्विशेष मायावादियों से नहीं बोलें जो ऐसे आस्तिक आंदोलनों का विरोध करने के लिए सदैव कृत संकल्प होते हैं। मायावादी भाषा को नहीं पढ़ना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। यह संसार मायावादियों तथा नास्तिकों से भरा पड़ा है और संसार के राजनीतिक दल भौतिकतावाद को बढ़ावा देने के लिए मायावाद तथा अन्य नास्तिकतावादी दर्शनों का लाभ उठाते हैं। प्रैक्टिकली देख सकते हैं, कभी कभी वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विरोध करने के लिए किसी प्रबल दल का समर्थन भी करते हैं। मायावादी तथा अन्य नास्तिक नहीं चाहते कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन विकास करे, क्योंकि यह लोगों को ईश चेतना की दीक्षा देता है। भगवान के बारे में बताते हैं, नास्तिकों को यही नीति है। जैसे बताया कि सांप को दूध पिलाने तथा केला खिलाने से कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि सांप कभी भी तुष्ट नहीं होता है, अपितु दूध तथा केला खाकर वह और विषैला बन जाता है, उसकी ताकत बढ़ जाती है। केवलम विषवर्धनम, यदि सांप को दूध पीने के लिए दिया जाए उसका विष बढ़ता ही है। इसी कारण से हमें मायावादी तथा कर्मी रूपी सर्प के समक्ष अपने मन की बात प्रकट नहीं करनी चाहिए। जो आपको लग जाए कि मायावादी है और इसको कोई श्रद्धा नहीं है, प्रणाम, आगे बढ़ो, ज़्यादा समय अपना व्यर्थ नहीं करना चाहिए। उसको हमें अपना पॉइंट प्रूव करने का प्रयास करना नहीं चाहिए। उसको इंटरेस्ट है, उसको सीखना है, समझना है, उसको ही हमें ये ज्ञान देना चाहिए। जो लोग कट्टर हैं, जो लोग भगवान के प्रति अपराध करना चाहते हैं, तो वो ज़्यादा अपराधी हो जाएंगे ना, तो बेहतर है कि उनको आप छोड़ दो। उनको उनका अपराध आपके प्रति भी अपराध करेंगे तो भगवान क्या करेंगे, और उनको ज़्यादा शिक्षा देंगे। तो उसके लिए हमें उनके साथ ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में जाना नहीं चाहिए। इस तरह दिल के प्रकटीकरण से कोई लाभ नहीं होगा, अतएव उनकी संगति से पूरी तरह बचना ही बेहतर होगा और उनसे कोई रहस्यात्मक बात नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वे कभी भी अच्छी सलाह नहीं दे सकते। हमें न तो मायावादियों तथा नास्तिकों को आमंत्रित करना चाहिए, न उनका आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के घनिष्ठ परस्पर संपर्क से हम उनकी नास्तिकतावादी मनोवृत्ति से दूषित हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा कर्मी लोग हैं, भौतिकतावादी लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, उनके साथ रहेंगे तो वही सिखाएंगे आपको। फिर आपको लगेगा कि हाँ, ये कृष्ण कृष्ण तो 10-15 साल से कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा सा वहाँ पे हम भी कर लेते हैं, तो मतलब एक ट्राई कर लेते हैं। तो फिर इसीलिए तो यहाँ पे बार बार बता रहे हैं कि ऐसे लोगों की संगति से बचना चाहिए। पर जाना भी पड़े तो मतलब ज़्यादा एक्सटर्नली जाना पड़ेगा। कई बार ऐसे फंक्शन रहते हैं कि आपके पास ऑप्शन नहीं रहता है, तो क्या करिए, ज़्यादा घुलिए मिलिए मत उनके साथ, ज़्यादा क्लोजनेस मत बताइए। ये बता रहे हैं कि घनिष्ठ परस्पर संपर्क नहीं करना चाहिए उनसे। संगात संजायते काम, फिर से यही बता रहे हैं, उनके संग करने से हमें उनके जैसे ही कामनाएं इच्छाएं हो जाएगी। या इस लोक की निषेधाज्ञा है कि हमें मायावादी तथा नास्तिकों से कुछ भी लेन देन से दूर रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने यह भी सचेत किया है, विषयीर अन्न खाइल दुष्ट है मन। संसारी लोगों का बनाया हुआ भोजन करने से मनुष्य का मन दुष्ट हो जाता है। यदि मनुष्य अत्यंत उन्नत नहीं है तो वह कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने में सबकी योगदान का उपयोग करने में समर्थ नहीं होता।
जैसे प्रभुपाद जी हैं तो उन्नत भक्त थे, भगवान के बहुत बड़े पार्षद थे, यहाँ पे आए, किसी का भी पैसा लिया तो उसको शुद्ध कर दिया उन्होंने। तो हमारे में ऐसी स्थिति नहीं है, तो हमें कोई गलत तरीके से पैसा आ रहा है तो उसको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें अच्छे लोगों से ही दान लेना चाहिए। इनडायरेक्टली ऐसा बता रहे हैं, जो भक्त आ रहे हैं उनसे ही दान लीजिए, आप कैसे भी किसी भी व्यक्ति से दान मत लीजिए। और पुस्तक वितरण के लिए किसी का भी दान ले सकते हैं लास्ट रिसोर्ट में, लेकिन भगवान की डायरेक्ट सेवा में मंदिर बनाना है या भोजन के बारे में या ऐसे में वैसा अन्न नहीं लेना, वैसा दान नहीं लेना चाहिए जो ऐसा दूषित है, जो डायरेक्ट भगवान की सेवा लग रही है, वो सब चीज़ों में तो नहीं लेना चाहिए। पुस्तक वितरण क्या प्रभुपाद ने दिया हुआ है तो प्रभुपाद उसको शुद्ध कर देते हैं, लेकिन बाकी कोई सेवा में हमें नहीं लेना चाहिए। पर्सनल चीज़ों के लिए या पर्सनल प्रोग्राम के लिए वैसा दान नहीं लेना चाहिए। हमें भक्तों से ही लेना चाहिए कि जो उनकी आय का जरिया शुद्ध है। गलत तरीके से आ रहा है तो फिर वो प्रभाव हमारे ऊपर भी आएगा, क्योंकि वो लक्ष्मी है ना, वो गलत लक्ष्मी है, तो उसका प्रभाव गलत आएगा हमारे ऊपर। अतएव सिद्धांत के तौर पर किसी को मायावादी या नास्तिक से दान नहीं लेना चाहिए। वस्तुतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को उन सामान्य मनुष्यों तक की संगति करने से वर्जित किया है जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। आगे बताते हैं कि निष्कर्ष निकालता है कि हमें सदैव भक्तों की संगति करनी चाहिए, भक्ति के नियामक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए तथा गुरु के उपदेशों का पूरी तरह पालन करना चाहिए। इस प्रकार हम अपनी भक्ति तथा सुप्त कृष्ण भावनामृत को विकसित करने में समर्थ हो सकेंगे। ऐसा भक्त जो न तो नौसिखिया है न महाभागवत, मतलब एकदम उन्नत भी नहीं है लेकिन मध्यम अवस्था में है। 3 प्रकार के भक्त रहते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो जो कनिष्ठ अधिकारी एकदम नया नया है, एंट्री किया है, और जो उत्तम अधिकारी है प्रभुपाद के स्तर पे जो बहुत महान जो भागवत रहते हैं वो तो, लेकिन जो यहाँ पे क्या बताया कि जो मध्यम अधिकारी है तो अपितु भक्ति की मध्यावस्था में है, उसे यह आशा की जाती है कि वह भगवान से प्रेम करेगा, भक्तों को मित्र बनाएगा, अज्ञानियों पर दया करेगा और ईर्ष्यालु तथा आसुरी स्वभाव वालों का परित्याग करेगा। तो हमें एटलीस्ट मध्यम लेवल पे आ जाना चाहिए। तो मध्यम लेवल पे आ जाएंगे तो अभी हम ज़्यादातर क्या है, हम कनिष्ठ लेवल पे हम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मध्यम लेवल पे आ जाना चाहिए। और क्या करना है यहाँ पे मध्यम के कार्यकलाप क्या बताएं, फिर से मैं पढ़ता हूँ। पहला, श्री भगवान से प्रेम करना है, भक्तों को मित्र बनाना है, अज्ञान जो हैं जिनको पता नहीं उनको ऊपर दया करना है, ज्ञान देना है, और ईर्ष्यालु तथा आसुरी स्वभाव वाले हैं उनको परित्याग करना है। प्रभुपाद जैसे जो उन्नत भक्त रहते हैं ना, वो किसी को भी भक्त बना सकते हैं, लेकिन जो मध्यम लेवल पे हैं वो नहीं बना सकते हैं, इसलिए उनको उनसे दूर रहना चाहिए। ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बोलते हैं ना, ये बताया। इस श्लोक में श्री भगवान से प्रेममय आदान प्रदान करने तथा भक्तों से मैत्री स्थापित करने की विधि का संक्षिप्त उल्लेख है। ददाती सिद्धांत के अनुसार उन्नत भक्त से आशा की जाती है कि वह अपनी आय का कम से कम 50% हिस्सा भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में व्यय करेगा। श्री रूप गोस्वामी ने अपने जीवन में ऐसा ही आदर्श प्रस्तुत किया जब उन्होंने अवकाश ग्रहण करने का निश्चय किया, रिटायरमेंट अवकाश मतलब, तो उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई का 50% हिस्सा भगवान कृष्ण की सेवा में लगा दिया, 25% अपने संबंधियों में बांट दिया और शेष 25% अपने आपात स्थिति के लिए रख छोड़ा। सभी भक्तों को इस उदाहरण का पालन करना चाहिए, चाहे जो भी आय हो उसका 50% भगवान कृष्ण तथा उनके भक्तों के लिए खर्च किया जाना चाहिए। इससे ददाती की मांग पूरी हो जाती है। अगले श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार के वैष्णव से मित्रता करनी चाहिए तथा किस प्रकार वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पे इस श्लोक में हमने देखा कि ददाती प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। तो ये 6 प्रकार के जो अलग अलग आदान प्रदान होते हैं, तो हमें भक्तों के साथ ये आदान प्रदान बढ़ाने चाहिए और भक्तों को मिलना चाहिए और उनको पूछना चाहिए कि हाउ कैन आई सर्व यू, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ। जैसे हम सेवा करेंगे एक दूसरों की, वैसे वैसे ही हमारी भक्ति में
प्रगति होगी। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नहीं है प्रश्न? नहीं किसी को? ठीक है, हरे कृष्णा। कुछ पूछना है माता जी?